दोस्तों, शोधन प्रक्रिया के अंतर्गत वस्ती कर्म बताया गया है। इसके पिछली वीडियो में आपने वमन कर्म और विरेचन कर्म के बारे में देखा और जाना कि वमन और विरेचन कर्म कैसे होता है, इसके क्या लाभ हैं। आज की वीडियो में कि बस्ती कर्म क्या होता है, किस प्रकार इससे लाभ लिया जा सकता है और ये किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, और इसकी सरल सामान्य भाषा में ये जानने का प्रयास करेंगे कि बस्ती कर्म होता कैसे है, ये प्रक्रिया की कैसे जाती है। कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को सरल सामान्य भाषा में आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और कोई क्वेरी हो तो उस नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब अवश्य देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बस्तिना दीयते इति बस्ती। शास्त्र में दोस्तों ये श्लोक आता है, इसका मतलब ये है कि बस्ती द्वारा औषधि देने की प्रक्रिया को बस्ती कर्म कहा गया है। दोस्तों, जैसे कि आयुर्वेद की चिकित्सा 3 दोषों के आधार पर होती है, वात, पित्त, कफ। तो कफ की चिकित्सा वमन के द्वारा होती है और पित्त की चिकित्सा विरेचन द्वारा होती है। वैसे ही पंचकर्म या शोधन प्रक्रिया में बस्ती कर्म जो बताया गया है वो वात की चिकित्सा के लिए बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर देखें, आयुर्वेद शास्त्र में ये बताया गया है कि वात 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, जो तीनों दोषों में सबसे ज्यादा प्रधानतम और सबसे अत्यधिक रोगों की संख्या बताई गई है। अगर 3 दोषों में वात उग्र न हो, अगर वात की स्थिति साम्य हो, तो बाकी 2 दोषों की स्थिति ज्यादातर साम्य ही होता है। तीनों दोषों में सबसे मुख्य दोष बताया गया है वात को, क्योंकि बिना वात के किसी भी दोष की कोई गति नहीं होगी, उससे ज्यादा रोगों के बढ़ने का संभावना कम होता है। तो बस्ती के लिए सबसे पहले आपको पूरी बॉडी में अभ्यंग किया जाता है, मेडिकेटेड ऑयल से अभ्यंग किया जाता है, और उसके पश्चात स्वेदन किया जाता है, जो मेडिकेटेड काढ़े से आपकी पूरे बॉडी की सिकाई होती है। उसके बाद आपको पक्वाशय में गुदा मार्ग के द्वारा पक्वाशय में आपको मेडिसिन दिया जाता है। दोस्तों, जो आपके पक्वाशय में गुदा द्वार के माध्यम से जो भी औषधि दी जाती है, उसमें 2 प्रकार की औषधि होती है। एक होती है जो मेडिकेटेड ऑयल या घृत होता है, दूसरा काढ़ा के रूप में होता है जिसको निरोह वस्ती कहा गया है, और जो स्नेह वाली वस्ती होती है उसको अनुवासन वस्ती कही गई है, और निरोह को अस्थापन या निरोह वस्ती कहा गया है, जो काढ़ा और उसमें तमाम औषधियों को मिक्स करके बनाई जाती है, जो प्रक्रिया उसकी एक चिकित्सक द्वारा प्रयोग करने से पहले उसको तैयार किया जाता है। दोस्तों, जनरली बस्ती के जो प्रकार होते हैं उसमें प्रथम निरोह वस्ती बताई गई है, जिसको अस्थापन वस्ती भी कहा गया है। दूसरी अनुवासन वस्ती होती है, जिसको स्नेह वस्ती भी कहा गया है। तीसरी उत्तर वस्ती बताई गई है, जो आपके जननांग अर्थात योनि या मूत्र मार्ग से दिया जाता है। तो इसके अलावा वाह्य वस्ती भी दी जाती है, जो जानुवस्ती के रूप में कटिवस्ती और हृदय वस्ती, ग्रीवावस्ती, ये उपकर्म के रूप में बताए गए हैं। ये भी एक प्रकार की बस्तियां होती हैं। दोस्तों, बस्ती को अर्ध चिकित्सा के रूप में बताया गया है। कहीं कहीं बहुत से चिकित्सकों में इसे कंप्लीट थेरेपी या पूर्ण चिकित्सा के रूप में भी अपनाया जाता है। लगभग सारी बड़ी बीमारियों में और असाध्य रोगों में बस्ती का प्रयोग बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही चिकित्सकीय कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कोई भी पंचकर्म चिकित्सा, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण,
या कोई भी उपकर्म आप कराते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको बीमारी हो तभी आप करा सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए या चिरायु होने के लिए या अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी पंचकर्म कराया जा सकता है, बशर्ते आपको अपने चिकित्सक से मिलके और अपने लायक जो भी आपके पंचकर्म है उसको पहले निर्धारित करा लें और चिकित्सक के दिशा निर्देश के अंतर्गत और चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही पंचकर्म कराएं। दोस्तों, बहुत ही असाध्य और बहुत ही जटिल रोग जो औषधियों से नहीं सही हो पाते हैं या अन्य कर्मों से लाभ नहीं मिल पाता है, उसमें वस्ती कर्म का बहुत ही बड़ा रोल बताया गया है। दोस्तों, जैसे इनफर्टिलिटी में एजोस्पर्मिया हो या ओलिगोस्पर्मिया हो या फिलापियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो या जेनाइटल डिसऑर्डर हो या फीमेल्स की विकट से विकट समस्या हो, पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो या यूट्रस में रसौली या गांठ हो गई हो या थिकेंड एंडोमेट्रियम की समस्या हो, किसी भी भयानक से भयानक बीमारी में वस्ती कर्म का बहुत ही अच्छा रोल बताया गया है और इसका लाभ बेहतर मिलता है। दोस्तों, कोई भी पंचकर्म की चिकित्सा पद्धति बिना अपने चिकित्सक के परामर्श से घर पे प्रयोग करने का प्रयास न करें और कभी भी आप चिकित्सा कराएं तो एक बेहतर चिकित्सालय, आयुर्वेद का चिकित्सालय हो जहां पे पंचकर्म की व्यवस्था हो, वहीं पे आप कराएं। उससे आपको बेहतर लाभ मिलेगा और आप स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि वस्ती कर्म क्या होता है, ये आपके रोगों से किस प्रकार आपको स्वास्थ्य की तरफ अग्रेसित कर सकता है। इसी प्रकार सरल सामान्य भाषा में आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़े सारे तथ्यों को जानने के लिए मीडियम आयुर्वेदा चैनल आपका अपना चैनल, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बाकी कोई अगर आपकी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।